आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Zahra Batul. I am general physician and family physician. I am working as a general practitioner. I have 3 years of experience in my field. मेरा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्मोक के बारे में। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि स्मोक बनती कैसे है। स्मोक जो है वो कॉम्बिनेशन है फॉग का और स्मोक का, मतलब जब धुआं और धुंध दोनों आपस में मिलते हैं तो स्मोक बन जाती है। ये एक किस्म की एयर पोल्यूशन है, मतलब हवा की बहुत बुरी तरह की ये आलूदगी है। अब हम बात करेंगे कि ये बनती कैसे है। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सल्फ़र ऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जहरीली गैसेस इसमें होती हैं। तो इसमें यह है कि जो इसके बनने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है। जब कोई भी फैक्ट्री में से धुआं निकलता है वो हवा में जैसे ही शामिल होता है तो उसके अंदर जो भी पॉइजनस पोल्यूशन वाले सारे ज़र्रात होते हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो घरों में डिवाइसेस यूज़ होते हैं जैसा कि लॉन मूवर है और जो लीफ ब्लोअर्स हैं जो कि सड़कों को साफ़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और घर में इस्तेमाल होने वाले बाकी आलात भी हैं, स्पेशली जो हम अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफिक का धुआं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्मोक के बनने में इनका बहुत अहम किरदार है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी पर्सन की वो 5% तक रिड्यूस हो जाती है अगर वो बंदा हर साल स्मोक वाले इन्वायरमेंट में सांस लेता है। और इसके अलावा सांस और दिल की बीमारियों के अलावा भी इसके काफ़ी असरात जो हैं वो रिसर्च से सामने आए हैं, जिसमें ये है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज़ पैदा होते हैं इसमें, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ये होता है कि जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के बनने का जो अमल है वो भी प्रेगनेंसी में काफ़ी मुतासिर होता है अगर मदर ऐसे इन्वायरमेंट में सांस ले रही है तो। एक और रिसर्च के मुताबिक एक बीमारी है जिसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें फॉरगेटफुलनेस होती है, मतलब बंदे की यादाश्त चली जाती है, वो भी इस तरह के इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर सांस लेने से होती है। हम जो इसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं वो प्रिकॉशंस ऐसे हैं। नंबर 1 इज़ कि हम इसका एक्सपोजर कम कर दें। अब एक्सपोजर कैसे कम किया जा सकता है कि सबसे पहले ये है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को इनडोर रखें, मतलब हम बाहर कम से कम निकलें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। सेकंड थिंग इज़ कि हम अपने घर की विंडोज़ को क्लोज़ रखें, ठीक है। और थर्ड इज़ कि अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो हम मास्क पहने, और उसके अलावा आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए हम गॉगल्स पहने। फिर यह है कि अगर बाहर से आप वापस आ रहे हैं तो वापस आके आप अपने चेहरे को अच्छी तरह धोएं, या फिर यह है कि अपनी आंखों के ऊपर अच्छे से पानी से आंखों को रिंस कर लें। ट्रीज़ प्लांटेशन करें कि पौधे उगाएं, और उसके अलावा ख़ुद को हाइड्रेट रखें। अब ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स इस्तेमाल करें, और जो सांस के और दिल के मरीज़ हैं वो अपनी दवाइयों को अपने पास रखें ताकि ज़्यादा जैसे ही उनका कोई एक्सपोजर हो और उनकी बीमारी में इजाफा हो तो वो फ़ौरन से अपनी दवाई को इस्तेमाल कर लें। जो पेट्रोल और ऑयल या गैस पे चलने वाले जो अप्लाइंसेस हैं उसकी बजाय हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करें, लेकिन उनका इस्तेमाल भी कम से कम करें। जैसा कि आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है बजाय इसके कि हम गैस या फिर तेल वाली जो कार्स या गाड़ियाँ हैं उसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितनी अवेयरनेस आपको है आप दूसरों को बताएं, ख़ुद भी इस तरह की पोल्यूशन से बचें और दूसरों की भी हेल्प करें कि वो भी इस तरह की डेंजरस जो एयर पोल्यूशन है उससे बच सकें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।